दोस्तों, भारत में एक औरत के साथ उसके पालतू घोड़े ने ऐसी क्या हरकत की कि पूरा गांव हैरान रह गया। क्या इस औरत ने घोड़े के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर रखा था, जो सरेआम घोड़ा बेकाबू हो गया और औरत को ना बख्शा। आज की इस वीडियो में हम आपको इस औरत और उसके पालतू घोड़े का वाकया सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां जानवर पालना एक आम मशगला है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर गधे और कुत्ते को पाला जाता है, जबकि बेशतर भारतीय घोड़े पालने का शौक भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक भारतीय औरत ने जब घोड़ा पाला तो उसके साथ एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसने तमाम लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया। यह वाकया भारत की जनूब मशरकी रियासत में पेश आया, जहाँ भाटिया चार नामी एक खातून रिहाइश पजीर थी और इसकी उम्र 28 साल बताई जाती है। दोस्तों, ये वाकया इस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों ने इस रियासत के तमाम अमूर यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। रियासत का राजा इंतहाई सख्त इंसान था और अक्सर औकात अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए अपनी रियाया पर जुल्म ढाया करता। रियाया राजा की जुल्म की वजह से बहुत ज़्यादा तंग थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया और इस मकसद के लिए इसने गाँव से अच्छे घोड़े मंगवाने का फैसला किया। पूरे इलाके में तलाश के बाद राजा के आदमियों ने भाटिया चार नामी खातून का घोड़ा मुंतखब किया और इसे राजा के सामने पेश करके कहा कि महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आला नस्ल का है और इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब घोड़े की तारीफ सुनी तो उस घोड़े पर सवारी करके उसकी सलाहियतों को जांचना चाहा और सवारी के बाद राजा भी इस घोड़े की सलाहियतों के गुण गाने लगा। इसने भाटिया चार नामी खातून से कहा कि वो ये घोड़ा उसे बेच दे और इसके बदले वो इसे मुँह मांगी कीमत अदा करेगा। मगर वो खातून राजा की इस बात पर ना मानी। इसने रियासत के राजा से कहा कि यह घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है और इतना कीमती है कि तुम सारी रियासत देकर भी इसे हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, औरत का ये जवाब सुनकर तमाम दरबारी और राजा हैरान हो गए। राजा ने भाटिया चारण से पूछा कि बताओ, इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बता रही हो। जिस पर भाटिया चारण ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं दे सकते। दोस्तों, एक लंबी बहस के बाद जब राजा ने देखा कि भाटिया चारण घोड़ा फरोख्त करने पर रजामंद नहीं है, तो उसने भाटिया चारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा उसी हालत में तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि ये घोड़ा हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसी घोड़े पर बैठकर हम शिकार पर जाएं। भाटिया चारण ने राजा की बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला महाना खर्च अगले 1 साल तक रियासत के राजा को अदा करना होगा। राजा ने और उसके वज़रा ने भाटिया की अनोखी शर्त सुनी तो वो हैरान रह गया। वज़रा से मुशावरत के बाद राजा ने भाटिया चारण नामी इस खातून की तमाम शर्तें मंजूर कर लीं और कहा कि शिकार से वापस आने पर वह इन शराइत पर अमल दरामद शुरू कर देगा। जिसके बाद भाटिया चारण ने राजा को अपना कीमती घोड़ा दे दिया और राजा उसे लेकर मुकर्रर दिन शिकार करने जंगल पहुंचा। इसने घोड़े को रोकने की कोशिश की तो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की जानब दौड़ता चला गया। सिपाही और मुआफ़िज़ भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने घने जंगल जाकर कभी शिकार नहीं किया। खैर, वो राजा के पीछे चलते गए। घोड़ा राजा और इसके मुहाफ़िज़ों को जंगल के ऐसे हिस्से में ले गया जिससे और कोई वाकिफ ना था। यहाँ शिकार के लिए परिंदे और जानवर वाफर तादाद में मौजूद थे। तरह तरह के जंगली फल भी थे और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने जी भर कर शिकार किया और जंगली फल खाए, मीठा पानी पिया और वापस चल पड़ा। दोस्तों, महल पहुंचकर उसने घोड़ा भाटिया चारण को वापस तो कर दिया, लेकिन वो घोड़े की ज़ानत से काफ़ी ज़्यादा मुतासर था, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के ऐन मुताबिक काम किया और इसे जंगल के इस हिस्से में ले गया जहां राजा का मनपसंद माहौल वाफर तादाद में मौजूद था। अब राजा को भाटिया चारण की बात पर यकीन होने लगा था कि इसका घोड़ा वाकई बहुत ज़्यादा कीमती है। वो जान चुका था कि कोई ना कोई तो ऐसा राज है जिसकी वजह से भाटिया चारण ने घोड़ा बेचने से इनकार किया था। दोस्तों, सुबह होते ही राजा ने अपने खास सिपाही तलब किए और उन्हें हुक्म दिया कि भाटिया चारण और इसके पुरस्कार घोड़े का राज जानने की कोशिश करें। अब राजा के सिपाही भाटिया चारण के घर की निगरानी करने लगे और फिर चंद ही दिनों की छानबीन के बाद उन्होंने नोट किया कि सुबह सवेरे रोशनी फूटते ही भाटिया चारण अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है और फिर कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो इसके हाथों में फलों से भरे हुए टोकरे होते हैं और वो इन टोकरों को बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। जबकि राजा के सिपाहियों ने यह भी नोट किया कि कभी कभार भाटिया चारण फलों की बजाय जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और बाजार में इसे फरोख्त करके अच्छे पैसे हासिल करती है। दोस्तों, राजा के सिपाहियों ने जो कुछ देखा वो राजा को आकर बता दिया, जिस पर वो हैरान रह गया कि ये क्या माजरा है। इसने भाटिया चारण को अपने दरबार तलब किया और इस सब की वजह पूछी।
जिस पर भाटियाचार्य ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी और जहाँ कोई भूखा जानवर देखती तो उसे खाना खिलाती, और ये सिलसिला इसकी जवानी तक यूं ही जारी रहा। और एक बार वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने उसे ये घोड़ा दिया और कहा कि ये घोड़ा रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तब से ये घोड़ा मेरे पास है और मुझे जंगल से फल और गोश्त लाकर देता है, और वो इन चीज़ों को फरोख्त करके अच्छे पैसे कमा लेती है। बस यही वजह है कि इसका घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और इसके दरबारी ये बात सुनकर दंग रह गए। कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार ना था, मगर राजा ने इसी घोड़े पर बैठकर वाफर मिकदार में शिकार किया था, इसलिए वो भाटियाचार्य की बातों से कायल हो चुका था कि उसका घोड़ा वाकई एक खास घोड़ा है। उसने फौरी तौर पर घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया और उसका माहाना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन चंद दरबारी और गाँव वाले जो भाटियाचार्य से हसद करते थे, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि भाटिया ने अपने घोड़े के साथ जिनसी ताल्लुकात बना रखे हैं और इसके लिए वह सुबह सवेरे जंगल में जाती है ताकि इसे घोड़े के साथ शर्मनाक हरकतें करते हुए कोई भी ना देख सके। लेकिन रियासत के राजा ने इस बात को तस्लीम ना किया, क्योंकि इसके दिल में भाटियाचार्य और इसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल भाटिया को यह घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हकूक़ का ख्याल रखने पर किसी नेक बुजुर्ग ने अता किया था। और इस कहानी से ये सबक भी मिलता है कि इंसान को जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन में भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और इनके हकूक़ का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। और इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाला हो। मुसलमान अल्लाह की हर मखलूक का खैरख्वाह होता है, क्योंकि इस्लाम तो हर लिहाज से अमन सलामती और खैरख्वाही का गहवारा है और ये सबको सलामती का पैगाम देता है। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को जानवरों से हुस्न सलूक का दर्स दिया है और इन पर रहम करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ था। वो चंद नौजवानों के पास से गुजरे। उन्होंने एक मुर्गी बांध रखी थी और इस पर तीर से निशानाबाजी कर रहे थे। उन्होंने इब्ने उमर को देखा तो वहाँ से भाग गए। तो इस वक्त इब्ने उमर ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर जुल्म करने वालों पर लानत फरमाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।